हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर की शुरुआत करने वाले हैं। और स्टूडेंट, इस चैप्टर की हम हर एक क्वेश्चंस को, हर एक एग्जाम्पल को बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। तो अगर स्टूडेंट आपने अभी तक अपने मैथ सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से नहीं की है तो आप अपनी कॉपी किताब लेकर अच्छे से बैठ जाइए, और चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब कर क्योंकि मैं आपको अगले 3 महीने के अंदर इस क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं हर एक क्वेश्चन का आपका डिटेल सॉल्यूशन देने वाला हूं अपने इस चैनल पर। तो अगर आपकी पढ़ाई अभी नहीं स्टार्ट हुई है तो आप चैनल से जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे लेवल से। अगर आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की तो यकीन मानिए कि आप यहाँ से पढ़कर अपने नंबर को 90+ आराम से लेकर आ सकते हैं मैथ सब्जेक्ट के। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम बच्चों हमारा है रियल नंबर। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले डिटेल में जानना ये जरूरी होता है कि जो चैप्टर है उसके पहले नाम के अंदर जाइए। बच्चों, रियल नंबर का जो मीन्स होता है हमारे पास, रियल नंबर दो नंबरों से मिलकर बनते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो अगर मैं आपको पूरे डिटेल में नंबर्स के बारे में तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने पूरे नंबर्स को यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे से, जैसे कि क्योंकि इन क्लास के अंदर आपके पास जब जैसे चैप्टर आपके आगे चलेंगे तो इन्हीं नंबर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे कि कंपोजिशन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इसलिए आपको नंबरों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज आपके पास आपके लिए नहीं छोड़ी जिससे आपको आगे दिक्कत आए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है, कितने नंबर्स होते हैं हमारे पास, सारे नंबर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में उसका इस्तेमाल होना है। दूसरा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या है। तीसरा, हमारे पास इस पेपर में जो चैप्टर नंबर 1 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, और उनकी रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो कुल मिला के आपके पास ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब एलसीएम और एचसीएफ की जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है उनकी भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, और हमारे पास इरेशनैलिटी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इरेशनैलिटी क्वेश्चन बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर करके रूट जो इरेशनल वाले होते हैं उनको प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टॉपिक की, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले हर एक नंबर के बारे में जानेंगे कि कौन से नंबर के अंदर क्या वैरायटी है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए जिससे कि अपने नोट्स अच्छे से ढंग से बना सकें। तो सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, मतलब वे सभी नंबर्स जिनकी शुरुआत कहां से होती है बच्चों, 1 से, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारी नेचुरल नंबर शुरुआत कहां से होती है बच्चों, 1 से, 1 2 3 4 और डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये सारे के सारे नंबर बच्चों हमारे कैसे, नेचुरल नंबर। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है बच्चों, 1 से स्टार्टिंग होती है और एंड होता है इनफाइनाइट, मतलब कोई एंड नहीं है इसका बच्चों। सेकंड जो नंबर हमारे पास वो बच्चों हमारे पास होल नंबर। तो होल नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब क्या है इसका कि अगर हम अपने इन नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को भी इंक्लूड कर लें, जैसे जीरो स्टार्टिंग हो रहा है हमारा, तो इस जो हमारा ग्रुप बनेगा जीरो से स्टार्टिंग होने वाला और इनफाइनाइट तक जाने वाला, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, उन नंबर्स को हम बोलेंगे होल नंबर्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में केवल एक डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है बच्चों, 1 से, और होल नंबर की स्टार्टिंग बच्चों कहां से होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो नंबर बड़े अच्छे समझ में आ चुके होंगे बच्चों। यकीन मानिए कि अगर आपने नंबर्स की नॉलेज यहाँ पर अच्छे से पढ़ ली तो आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन के बीच में इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है कि इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, और अगर आप इनको बने बिना पढ़े आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए। तो सारे नंबर्स मैंने पहले से ही आपके लिए एक्सप्लेन करके रखे, बस आपको समझना है अच्छे से उनको, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की जिसका नाम है इंटीजर्स। तो द नंबर्स लाइक -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स।
मतलब हमारे नेगेटिव जो इंटीजर्स है बच्चों, इंटीजर्स हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब नेगेटिव के सारे नंबर जो भी है वो इंटीजर बोले जाएंगे, और जीरो वो भी इंटीजर है, और पॉजिटिव नंबर जो भी है वो सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और साथ में जीरो, ये हमारे मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, इंटीजर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अब आप इंटीजर को अच्छे समझ गए, अब इंटीजर आप पहचान पाएंगे आराम से। अगला नंबर दोस्तों हमारे पास, अगला नंबर है इवन नंबर। तो इवन नंबर के बारे में आप पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको समझना उसके बारे में। ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मतलब वे सभी नंबर्स जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6 और 8। अब 8 हमारा 2 से 4 टाइम डिवाइड होता है, 6 भी हमारा कंप्लीट डिवाइड होता है, तो ये सारे नंबर हमारे कैसे इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने अब तक बच्चों 4 नंबर सीख लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर उसके बाद इंटीजर, उसके बाद फिर हमने इवन नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अगले नंबर की तरफ जो कि हमारा है ऑड नंबर। तो आप जानते हैं इवन नंबर ऑड नंबर आपस में रिलेट करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में होता है, उस डिफरेंस को जानते हैं क्या डिफरेंस दोनों के अंदर। तो ऑल द नंबर्स कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। मतलब जो नंबर्स हमारे 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाते उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर। और इवन नंबर क्या थे बच्चों, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। तो आपको दोनों में ये डिफरेंस याद रखना है कि इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इस तरह से अपने पूरे 5 नंबर को अच्छे समझ लिया है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे सारे नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस नंबर के अंदर क्या प्रॉपर्टी है आपकी। तो अगला नंबर दोस्तों हमारे पास है बच्चों कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट इसका आपका इस्तेमाल पहली एक्सरसाइज में आपके पास मिल जाएगा आपको देखने को, प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर पहली एक्सरसाइज में आपको इस्तेमाल दिया गया है। तो आपका कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मतलब एक ऐसा नंबर जिसके 2 नंबर से ज्यादा फैक्टर निकल गए हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर निकल के आएंगी, मोर देन 2 फैक्टर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब लाइक दैट कैसा, 4, अब 4 को 1 भी डिवाइड करेगा, 4 को 2 भी डिवाइड करेगा और 4 को 4 खुद भी डिवाइड करेगा। तो इस 4 के फैक्टर कितने हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। अब ऐसे 8 को देख लें, 8 हमारे कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब क्यों है, क्योंकि 8 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 8 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 8 को 4 भी डिवाइड कर रहा है और 8 को खुद 8 भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास 8 के जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा ही हो गए, 4 फैक्टर आ रहे निकल गए यहाँ पर। और डेफिनेशन क्या कहती है, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो किसी भी नंबर के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर निकल के आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आप इसे बड़े अच्छे से याद रखिए क्योंकि आपकी आगे एक्सरसाइज में काम आएगा आपका कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगला नंबर है और इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे पास, उसका नाम है प्राइम नंबर्स। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर बच्चों हमारे पास होता है द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब अब प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या कौन सी प्रॉपर्टी लेके बैठा बच्चों, कि इसमें केवल और केवल इसके 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर निकल गए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हमने देखा 2, अब 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, तो 2 को 1 डिवाइड करेगा और 2 को खुद 2 डिवाइड करेगा। तो ओनली 2 फैक्टर है इसके, इसलिए 2 को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। बात कर लो 7 की बच्चों, 7 में कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक 7 है, मतलब इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। 13 को देख लीजिए आप, 13 के कितने फैक्टर है इसकी, 1 और 13 में 2 फैक्टर इसके भी हैं। तो जिन नंबर्स की ओनली 2 फैक्टर्स निकल के आती है उन सभी नंबर्स को बच्चों हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। आप इसको बड़े अच्छे से याद रखिए, अभी हमारे पास इसी एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल होगा, प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। तो वहां पर आपको इतनी बात याद रखनी है कि वे नंबर्स जिनकी केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है बच्चों, उसका नाम है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर मतलब क्या है, 2 और मोर देन 2 नंबर्स having no common factors except 1 are called co-prime numbers। मतलब 2 या 2 से ज्यादा अगर हमारे पास नंबर है और उनका जो फैक्टर्स हमारे वो 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं आए तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर।
फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, अब इसका क्या एचसीएफ, इसका क्या होगा कॉमन नंबर? कोई से नहीं होगा, केवल आप 2 और 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, या 2 और 3 का जो एचसीएफ है बच्चों वो हमारा 1 होगा। इसलिए 2 और 3 आपस में कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं 2, 3 और 5। क्या आपको 2, 3 और 5 इनमें से कोई भी नंबर आपको कॉमन मिल जाए, या ऐसा कोई नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे? कोई नंबर है ही नहीं। तो जब ऐसे नंबर हमें मिल जाए जो किसी के टेबल में ना आए आपस में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। या जिनसे कोई भी एचसीएफ ना आए 1 के अलावा, उसको हम को प्राइम नंबर बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 5, 7, 11 एंड 13। अब बच्चों ये भी हमारे पास क्या है? ये को प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि देखो 5, 7, 11 और 13 इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा आपको, यानी कि इसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा? 1 होगा, ओनली 1। तो इसलिए हमारे पास क्या है? ये नंबर, ये चारों नंबर कैसे नंबर बच्चों? को प्राइम नंबर। तो आप इस बात को बड़े अच्छे से याद रखना, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके बीच में एचसीएफ केवल 1 आता है निकल के, ओनली। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट नंबर की तरफ चलते हैं, जो कि है रेशनल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो सिंपल सी बात हमारे पास बच्चों ये कि वे सभी नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहां शर्त ये रहती है कि q की जो वैल्यू है यानी अपॉन में वो 0 नहीं आना चाहिए कभी भी। तो और जो नंबर p और q है वो कैसे होना चाहिए? इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये हो सकते हैं, लेकिन अपॉन में यानी q की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। उनको हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड रेशनल नंबर। उन सभी नंबर्स को बच्चों हम क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0 इज अ रेशनल नंबर, 1 इज अ रेशनल नंबर, 1 अपॉन 2 ये p की वैल्यू होगी, ये q की वैल्यू होगी, तो ये हमारा p अपॉन q फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ऐसे बच्चों हमारे पास क्या है? -3 अपॉन 4। अब -3 एक नेगेटिव इंटीजर है और 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने क्या बोला था? p और q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, और q की वैल्यू 0 भी नहीं होती। तो यहाँ पर देखो q की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 0 तो नहीं है। इसका मतलब -3 अपॉन 4 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर बच्चों वो होते हैं जो p अपॉन q फॉर्म में आ जाते हैं, और जहां पर q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। ठीक है, अब हम अगले नंबर की तरफ चलते हैं बच्चों, जो कि है इर्रेशनल नंबर, जो हमारा इससे रिलेट करता हुआ है। इर्रेशनल नंबर, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मतलब वे नंबर जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो जिन नंबर्स को आप p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? उन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल पर हम देखते हैं √2। तो √2 जो हमारा है, इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो वो हमारा कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसलिए हम √2, √3, पाई, अब इस नंबर को देखिए आप, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है 0.10, 100, 10001, मतलब ये रुक भी नहीं रहा है और बढ़ता चला रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये नंबर हमारा कैसा है? एक इर्रेशनल नंबर है, और रूट के अंदर जिनकी कंप्लीट वैल्यू बाहर नहीं निकल के आ पाती, वो सभी नंबर हमारे कैसे होते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर बोले जाते हैं। और पाई भी हमारा एक कैसे नंबर है? इर्रेशनल नंबर। तो सिंपल सी बात ये रही आपकी कि जिन नंबर्स को आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर बच्चों हमारे पास है, उसका नाम है रियल नंबर। ओके, अब रियल नंबर क्या है? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब बच्चों ये हमारे पास का कि जिन नंबर्स मतलब कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, यहां पर हमारे पास सारे रेशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर, ये दोनों के दोनों मिलकर हमारे कैसे नंबर बना लेते हैं? रियल नंबर बना लेते हैं। तो अगर मैं 0 पूछूं, 01 कैसा नंबर है? 01 रेशनल नंबर है। साथ साथ 0 हमारा एक रियल नंबर भी है, क्योंकि रियल नंबर किन किन से मिलकर बने हैं? रेशनल नंबर से और इर्रेशनल से, दोनों से मिलकर हमारे कौन से नंबर बन गए बच्चों? रियल नंबर बन गए। ऐसे ही -2 एक रियल नंबर है, -3/4 ये भी एक रियल नंबर है,
और पाई ये भी एक रियल नंबर है, और ये वैसे तो हमारा एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम पूछेंगे क्या ये रियल नंबर, तो ये एग्जैक्टली हमारा रियल नंबर भी होगा, क्योंकि रियल नंबर किससे मिलकर बनते हैं बच्चों, रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर हमारे रियल नंबर बन जाते हैं। तो ये टोटल जो आपके पास नंबर्स थे, कंप्लीट नंबर मैंने आपको समझाया अच्छे से। अगर आप अपनी कॉपी और नोटबुक पेन लेकर बैठे हैं तो आप प्लीज इसे नोट जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको जब प्रैक्टिस करो तो कोई भी दिक्कत ना आए आपको। और यकीन मानिए आप बड़े अच्छे से, मैं आपके नोट्स बनवाऊंगा बहुत अच्छे ढंग से तरीके से, बिल्कुल फेयर नोटबुक में, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जब प्रैक्टिस आप बोर्ड की करने जाएं तो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करके या रिवाइज करके अच्छे से चलें और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे आराम से। दोस्तों ये तो हमारे नंबर की ड्रिल थी पूरी, जो नंबर थे मैंने आपको सारे के सारे नंबर बताए। अब हम चलते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब बच्चों जैसे कि आपने नंबर के अंदर पढ़ा था प्राइम नंबर के बारे में, तो देखो मैंने आपसे बोला था अगर आपने नंबर्स की नॉलेज अच्छे से ले लिए, फिर आपको जब कभी वर्ड आएंगे तो आप बड़े आसानी से पहचान पाओगे और अच्छे से चीजों को कर पाओगे डील। अब ये हमसे कह रहे हैं कि 140 एक नंबर है, आपको जिसकी प्राइम फैक्टर निकालनी है, फाइंड करनी है। देखो कैसे करना है आपको प्राइम फैक्टर, आप बचपन से भी करते हुए आ रहे हैं फैक्टर निकाल के इसके, तो आपको सिंपल तरीके से मेथड अपनाना है और आपको प्राइम फैक्टर निकालनी है। 2 7 40, ये 35 टाइम, फिर ये 5 से 7 टाइम बच्चों, ये 7 से 1 टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो 140 थे उसके ये फैक्टर निकाल लिए। अब देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर और 7 भी एक प्राइम नंबर है, इसीलिए नाम क्या पड़ा प्राइम फैक्टर। मतलब ये हमारे फैक्टर तो ही, साथ साथ ये प्राइम नंबर भी है। तो अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर वही थे जो जिनके पास हमारे पास ओनली 2 फैक्टर थे। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, प्राइम फैक्टर ऑफ 140, प्राइम फैक्टर ऑफ 140, और ये क्या बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस। और यही हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो आपने देखा, आपने बड़े आराम से इस क्वेश्चन को डील कर लिया अच्छे से। सारे क्वेश्चन बच्चों आपको बड़े प्यार से अच्छे से ही समझने हैं, और आपके एग्जाम में प्राइम फैक्टर से क्वेश्चन आते हैं, अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमें इसकी प्राइम फैक्टर फाइंड करनी है। तो बच्चों क्या है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। ठीक है, हम देखेंगे 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, अब 3 से डिवाइड करिए आप इसको, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, उसके बाद 13 से, 13 1 जा 13। तो हमने 1 इसके ये प्राइम फैक्टर निकाल लिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 156। ये क्या है बच्चों, 2 इंटू 2, 3 इंटू 13। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हमारे पास हो गया इसका। इसकी प्राइम फैक्टर ये निकल गया हमारे 4 नंबर है जो कि। ठीक है, इसी तरीके दोस्तों हमें 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे हल। अगला क्वेश्चन हमारे पास 3825, मतलब 3825। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 या 35, इसमें 3 रिमाइंडर है, 32 हो गया, 5 6 या 32, 2 रिमाइंडर 25, 5 5 जा 25। अब 5 से डिवाइड करो इसको, तो 5 1 जा 5, 2 कैरी 26 हो गया, 5 5 जा 25, 1 कैरी 15 हो गया, 5 3 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, अब इसे करिए आप डिवाइड 3 से, तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, एक बार और 3 से डिवाइड करिए, तो ये क्या है बच्चों हमारे पास 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब ये 70 से 1 टाइम डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब 3825 की जो फैक्टर निकल गए वो ये निकल कर आए। तो आप क्या करोगे, 3825 के फैक्टर लिख दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में कितने 17। ठीक है बच्चों, बस। और यही हमारे पास इसकी क्या हो गई प्राइम फैक्टर। इसी तरीके से बच्चों हमें प्राइम फैक्टर निकालने की किसकी 5005 की। तो इसको भी आप एक काम करिए, पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, 2 0, 5 1 जा 5। ठीक है बच्चों, अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा 5 से तो डिवाइड होगा नहीं और साथ साथ 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो
अब हम ध्यान से इसको देख लें, ये हमारा डिवाइड किससे हो सकता है, हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। ओके, तो 7 से आप डिवाइड करिए, 7 वन जा 7, इसमें कितने कैरी है 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, अब 2 बचे तो 21 हो गया, 7 3 जा 21। ओके, अब डिवाइड करिए आप इसे 11 से, तो 11 वन जा 11, 3 कैरी 33, 11 3 जा 33, उसके बाद 13 से, 13 वन जा 13। इसका मतलब 5005 की जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए वो बच्चों क्या निकल कर आए, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005, ये क्या है बच्चों हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13, ये हमारे पास इस नंबर की प्राइम फैक्टर निकल के आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट, ये 7429, अब आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो जो नंबर आपके पास ऐसे आए जो हमारे पास डायरेक्ट पता ना चले कि ये किससे हमारे डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको उसमें फिर इवन नंबर बड़े नंबर चेक करने होते हैं। जैसे कि अगर हम इस नंबर को देखें तो ये हमारे पास क्या है 7429, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये हमारा सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा बच्चों। अब 17 4 जा कितना है 68, इसमें रिमाइंडर कितना है 62 हो गया। अब 17 का डिवाइड करें आप 62 से आगे नहीं आएगा, तो ये हमारा कितना टाइम जाएगा 17 वन जा 17, 17 जा 14, 73 जा 51 और 17 4 जा 68, मतलब ये और ये हमारे पास है कितना 62, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम ओनली, तो 73 51, 11 कैरी, ये हो गया हमारे पास 119, तो 17 7 जा 119, इसका मतलब ये 437 टाइम डिवाइड हो गया इससे। अब उसके बाद 17 हमारे पास एक बड़ा प्राइम नंबर था, हम चेक करेंगे किससे, हमारे पास 23 भी एक नंबर है क्योंकि हमारा एक बड़ा प्राइम नंबर है, तो हम पहले उसी को उससे डिवाइड करके दे लेते हैं 23 से, तो 23 बन जाए 23, इसमें कितने कैरी है बच्चों, इसमें हमारे पास 20 कैरी है, तो 207 हो गया। अब जब 207 हो गया इसका मतलब हम इसको डिवाइड किससे करके देख सकते हैं, ये 9 3 27 और 9 2 जा 18 और 2, हाँ ठीक है, तो ये हमारा कम से कम लगभग डिवाइड कितना होगा 23 9 जा, ये 19 टाइम उससे डिवाइड हो जाएगा हमारे नंबर से। ठीक है बच्चों, तो हम 19 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितने टाइम 1 टाइम, 19 बन जा 19, तो इसका मतलब जो हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टर निकल कर आए बच्चों वो निकल कर आए 17 23 और 19। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, 74 68 2, 17 3 जा 51 और 11 कैरी 19, 77 जा 119, ओके, 23 बन जा 23, 20 कैरी और ये 207 हो गया, और इसको हम डिवाइड करेंगे 207 को, मतलब मल्टीप्लाई 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम हमारा चला जाएगा उससे। ओके, ये हमारे पास कंफर्म कंप्लीट हमारे पास प्राइम फैक्टर निकल गया, तो हम यहाँ के लिखेंगे बच्चों प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इक्वल टू, ये क्या बच्चों हमारे पास नंबर हमारे पास है 17 इंटू 19 और इंटू में 23। ओके, ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट का। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं बच्चों।